बजट को लेकर के हर बारीक जो तस्वीर है, जानकारी हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। बजट सामने आने के बाद बजट के जो क्या इंपैक्ट होने जा रहा है आम जनता के लिए, बजट किस रूप में है, क्या आपके लिए ये बजट फायदेमंद साबित हुआ कि नहीं, ये सभी चीजें हम समझते हैं। और अब आपको लिए चलते हैं अपने दूसरे स्टूडियो में, जहां पर हमारे सहयोगी बजट की बड़ी बातें आप तक बताएंगे। तो बजट के इस महाकुंभ में आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज वित्त मंत्री ने यहाँ पर बजट पेश कर दिया है और अलग अलग योजनाओं का आनंद हमने देखा, किस तरह से यहाँ समागम हुआ है, संगम देखने को मिला है। इसके अलावा योजनाओं की, घोषणाओं की त्रिवेणी भी आज बजट के इस महाकुंभ में बहती देखी गई है। तो हम बारी बारी से आपको बताएंगे वो कौन कौन सी योजनाएं हैं, किसके लिए हैं, किसको क्या मिला है। और इस कड़ी में सबसे पहले बात कर रहे हैं मिडिल क्लास की। 12 लाख तक की आय पर टैक्स नहीं लगेगा। 12 लाख तक की आय टैक्स फ्री कर दी गई है। मिडिल क्लास के लिए एक बहुत बड़ी राहत यहां पर देखने को मिली है। मोबाइल फोन, एलईडी टीवी सस्ते होंगे, ये भी उनकी पॉकेट पर कम असर डालेगा। पहले ज्यादा पैसे पे करने पड़ते थे, अब कम पैसे पे करने पड़ेंगे। इसके अलावा इलेक्ट्रिक कारें सस्ती हो जाएंगी। जो घोषणा बजट में हुई है उसके मुताबिक जो ड्यूटीज कम होंगी उसके कारण इलेक्ट्रिक कारें सस्ती हो जाएंगी। इसके अलावा 1 लाख अधूरे घर पूरे होंगे। ये भी सीधे सीधे मिडिल क्लास को इंपैक्ट डालती है योजना और उनके लिए महत्वपूर्ण विषय है। 2025 में 40,000 नए मकान बनाए जाएंगे। मिडिल क्लास से जुड़ी एक और घोषणा। इसके अलावा उड़ान योजना, 4 करोड़ नए यात्री जोड़ने की योजना है। यानी कि कोशिश की जा रही है कि इस योजना को लगातार इसका दायरा बढ़ाया जाए। बिल्कुल, और युवाओं के लिए भी बात कर लेते हैं। यहाँ मिडिल क्लास के लिए क्या कुछ यहाँ पर पिटारे में खुला। युवाओं की बात करें तो स्टार्टअप के लिए 20,000 करोड़ का यहाँ पर ऐलान किया गया है। इस बजट के भीतर 500 करोड़ रुपए से 3 AI एक्सीलेंस सेंटर यहाँ पर बनाए जाएंगे। तो युवाओं के लिए ये खास बात है। साथ ही मेडिकल के क्षेत्र में हमने देखा है कि 5 साल से 75,000 यहाँ पर सीटें, 5 साल में 75,000 सीटें मेडिकल क्षेत्र में सीटें वहाँ पर बढ़ाई जाएंगी। इसके अलावा 23 IIT कॉलेजों में 6,500 सीटें भी बढ़ाई जाएंगी। तो युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी सौगात यहाँ पर है। साथ ही साथ आपको बता दें, PM रिसर्च फेलोशिप में 10,000 नई सीटों का यहाँ पर वित्त मंत्री ने ऐलान किया है। तो युवाओं के लिए एक बहुत उत्साहवर्धक ये बजट रहा है। और ज्ञान भारत मिशन के तहत 1 करोड़ जो मैन्युस्क्रिप्ट डिजिटल है उसका भी यहाँ पर ऐलान वित्त मंत्री ने किया है। साथ ही साथ युवाओं के लिए इसी के तहत 1 करोड़ जो हमने बताया मैन्युस्क्रिप्ट डिजिटल का यहाँ ऐलान किया गया है। तो मिडिल क्लास हो, चाहे युवा वर्ग हो, तमाम या फिर कृषक हो, किसान हो, MSME सेक्टर्स हो, सबको साथ लेकर चलने की योजनाएं और उसका ऐलान आज वित्त मंत्री ने इस बजट के महाकुंभ में किया है। तो हमारे 2 सहयोगियों ने आपको बहुत बेहतर तरीके से आसान शब्दों में आपको बताया, समझाया कि बजट का इंपैक्ट क्या रहेगा, क्या बड़ी बातें हैं इस बजट के अंदर, और जो टैक्स स्लैब में मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए जो बड़ी राहत की बात है उसका आपके जीवन पर क्या असर पड़ेगा, कितना फायदा आपको मिलने जा रहा है, क्या चीजें सस्ती होने जा रही हैं और किन चीजों का प्रभाव आपके जेब पर पड़ेगा। और प्रधानमंत्री के द्वारा भी ये बताया गया कि कैसे आपकी इनकम बनाए रखने के लिए, आपकी जेब अगर भरी रहेगी तो उससे आप कैसे निवेश कर पाएंगे। ये विकसित भारत का एक संकल्प है और उसी दिशा में कदम आगे बढ़ाया। अब जरा आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं, क्योंकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट में इनकम टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत मिली है। नई टैक्स रिजीम में 12 लाख तक की आय पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। नौकरी पेशा वालों को बड़ी राहत देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि 12 लाख रुपए तक की कमाई पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। 12 लाख से 16 लाख तक की कमाई पर 15% टैक्स होगा। 16 लाख से 20 लाख की कमाई तक जो है वो 20% टैक्स होगा। और 20 लाख से 24 लाख तक की कमाई पर 25% टैक्स लगेगा। और 24 लाख से ज्यादा की जो कमाई है उस पर 30% का टैक्स लगेगा। और अगले हफ्ते जो है सरकार एक नया टैक्स बिल भी लेकर के आएगी। अब ये माना जा रहा है कि टैक्स बिल के जरिए टैक्स भरना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। और वित्त मंत्री ने भी कहा है कि अगले हफ्ते नया इनकम टैक्स बिल को संसद में रखा जाएगा, पटल पर लाया जाएगा। और अब पिछले 4 साल का IT रिटर्न एक साथ भी फाइल किया जा सकता है। यानी कि जो इनकम टैक्स रिटर्न भरने को लेकर के जो तमाम जंजाल रहता है, जिससे लोग जो हैं या टैक्स पेयर जो हैं या जो टैक्स पेयर बनना भी चाहते हैं, यानी कि उस स्लैब में आ चुके हैं लेकिन इन्हीं झंझटों के चक्कर में अभी तक बचते हैं, तो वो सब चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। सीनियर सिटीजन्स के लिए TDS की सीमा 50,000 से बढ़ाकर के 1 लाख रुपए कर दी गई। सरकार ने बजट में कैंसर की दवाएं सस्ती करने का ऐलान किया है।
और अगले 3 साल में देश के सभी जिलों के अंदर कैंसर डे केयर सेंटर बनाए जाएंगे। तो ये कुछ बड़ी बातें हैं और इन्हीं बातों को जरा समझने के लिए अब राजस्थान के लोग इस पर क्या कह रहे हैं, अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कोटा से शाकिर अली हमारे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही पवन अटारिया भी हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। जरा उनके पास आपको लिए चलते हैं। पवन अटारिया के जल्दी से रुक कर लेते हैं। पवन, जरा बताइए, क्योंकि कई बड़े ऐलान किए हैं और बजट सामने आने के बाद, क्योंकि पहले तो बहुत सारी उम्मीदें थी, लेकिन क्या अब ये बजट उम्मीदों पर खरा उतरा है? लोगों का रिएक्शन इसको लेकर के क्या है? सबसे बड़ी बात इसको में जो सबसे प्रभावी मानी जा रही है वो टैक्स स्लैब को लेकर के ही है कि भाई जो नौकरी पेशा लोग हैं, जिसमें बहुत बड़ी जनसंख्या जो है वो कवर होती है, 12 लाख तक टैक्स फ्री रहेगा। ये इस पर लोगों का क्या रिएक्शन है? जी बिल्कुल शुभेंदु, देखिए आज वित्त मंत्री सीतारमण ने जैसे ही बजट घोषणा पड़ी और बजट के बाद जो लोग हैं, अजमेर के जो लोग हैं, काफी यहाँ पर हर तरीके से सरकार का समर्थन, सरकार की धन्यवाद यहाँ पर देते हुए नजर आ रहे हैं। सेंट्रल मिनिस्टर हो या प्रधानमंत्री, सभी को बजट है जो कि काफी महत्वपूर्ण यहाँ पर साबित हो रहा है आम जनता के लिए, मिडिल क्लास के लिए, अपर क्लास के लिए और लोअर क्लास के लिए। हमारे साथ में अजमेर के कुछ लोग हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं किस तरीके का बजट रहा और क्या उन्होंने सोचा था और बजट में उनको क्या मिला। जी, आज बजट आपने सुना, देखा। अजमेर की बात करें, अजमेर राजस्थान की बात करें तो किस तरीके से देखते हैं बजट? देखिए, निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का, हमारे प्रधानमंत्री जी का, कि जो बजट दिया है वो निश्चित रूप से सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, जो हमारी टैगलाइन सनातन धर्म की है, उसको चरितार्थ करने वाला ये बजट रहा। और जिस प्रकार से मध्यम वर्गीय परिवारों को जो एक बहुत बड़ा राहत आयकर में छूट देकर के जो स्लैब में छूट दी है 12 लाख तक की आय आयकर से मुक्त रहा है, तो ये बहुत बड़ा एक मैं कह सकता हूँ अचीवमेंट है मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए। इसका अतिरिक्त भी अगर मैं बात करूं तो जिस प्रकार से चाहे हमारे जो 4 जातियां हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बताई कि हमारा किसान, हमारा युवा, हमारा गरीब और हमारी महिला शक्ति, इन चारों को समर्पित ये बजट रहा और कुल मिलाकर के देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने वाला और हमारे जो किसान वर्ग है उनको एक राहत देने वाला। हम बात करें चाहे आज मेडिकल्स की बात करें तो जिस प्रकार से दवाइयों पर जिस प्रकार से छूट दी गई है वो बहुत बड़ी चीज है। प्रत्येक जिला मुख्यालय पर कैंसर डे केयर सेंटर बनाने का ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और जिस प्रकार से हमारे जो रेडी और ठेला चलाने वाले जो बहुत गरीब और मध्यम वर्ग के लोग हैं, उनको जिस प्रकार से 30,000 रुपए तक का ऋण देने की बात कही, तो मैं कह सकता हूँ कि ये उन सबको समर्पित बजट है। शुभेंदु, देखिए यहाँ पर जो कि बजट में कैंसर पीड़ित मरीजों के लिए जो उनकी दवाइयां हैं, जो बिल्कुल लाखों रुपए में आया करती थी, महीने के लाखों रुपए खर्च हो जाते थे, उसको टैक्स फ्री यहाँ पर कर दिया है। तो उन रोगियों में भी एक बार को इलाज पूरा प्रॉपर लेने के लिए भी वो अपना इलाज यहाँ पर करा सकते हैं। आप बताएं किस तरीके से बजट को देखते हैं, क्या कहना चाहिए? ये कहा जा सकता है कि बेहतर आज उज्जवल कल, मिडिल क्लास का जीवन सरल, इस ध्येय वाक्य को लेकर के आज मोदी की सरकार की जो तीसरी बहुमत की सरकार है उसका जो पहला आम बजट है वो निर्मला सीतारमण जी ने बहुत ही ऐतिहासिक और शानदार बजट कहा जा सकता है। ये सर्वव्यापी और सर्वहितैषी है। जो मोदी जी ने 4 जातियां बताई थी, युवा, गरीब, महिला और किसान, उन सभी का हितकारी ये बजट रहा है। किसानों की बात करें तो किसान क्रेडिट कार्ड के तहत 3 लाख तक की जो लिमिट थी उसको बढ़ा करके 5 लाख किया गया है। गरीबों की अगर बात करें तो जो ठेले चलाने वाले व्यापारी थे उनको 30,000 तक का लोन बिना किसी गारंटी के देने की बात इस सरकार ने की है। युवाओं की अगर बात करें तो 75,000 मेडिकल की जो सीटें वो बढ़ाने का काम किया गया है। रोजगार के नए अवसर बढ़ाने की बात कही, 22 लाख लोगों को रोजगार इस बजट के माध्यम से सर्जित होगी। 5 लाख अनुसूचित जाति जनजाति की महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। कैंसर रोगी जिस प्रकार से देश में बढ़ रहे हैं उनके निराकरण के लिए प्रत्येक जिला मुख्यालय पर कैंसर केयर सेंटर खोलने की इस बजट के अंदर बात कही है। यह कहा जा सकता है कि इसके अंदर सभी वर्गों का इसके अंदर विशेष रूप से ध्यान रखा गया है, गरीबों का, युवाओं का। इसके अंदर सबसे अच्छी बात यह रही कि जो भारतीय भाषाएं उसके अंदर उच्च शिक्षा देने की इस बजट के अंदर जो एक अलग से, और सबसे बड़ी बात यह वैश्विक पटल पे जिस प्रकार से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बढ़ रहा है, 500 करोड़ रुपए का अलग से 500,000 करोड़ का जो बजट है वो केवल और केवल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए दिया है। इससे निश्चित रूप से भारत का गौरव विश्व पटल पर बढ़ेगा। और ये कहा जा सकता है कि इसके अंदर सभी जिले, सभी राज्यों को ध्यान में रखते हुए बजट है। ये कहा जा सकता है इसके अंदर सभी वर्गों का कल्याण होगा।
देखिए यहाँ पर बहुत ठीक है। अच्छे शब्दों में यहाँ पर यहाँ युवा ने यहाँ समझाया। कई बातें आप और किस भी तरीके- हैं। अब मैं पवन वापस लौटता हूँ आपके पास। हमारे साथ हमारे एक और सहयोगी शाकिर भी हैं। जरा कोटा का भी रुख कर लेते हैं, उसके बाद वापस आएंगे आपके पास और फिर जानेंगे आपसे भी। शाकिर, जरा एक चीज़ और बताइए कि देखिए इसमें कई अलग अलग चीज़ें हैं। छात्रों के लिए भी बहुत कुछ है इसमें, किसानों के लिए भी इसमें बहुत कुछ नजर आया। छात्रों से, क्योंकि कोटा जो है वो एजुकेशन हब के तौर पर उसकी अलग पहचान है और इसमें आईटी सेक्टर कैसे डेवलप हो इसके लिए भी बहुत असीम संभावनाएं नजर आती हैं। बजट पेश होने से पहले इसको लेकर के भी हमने चर्चा की। लेकिन अब एजुकेशन को लेकर के आईआईटी में इंफ्रा को बढ़ाने पर जोर है, सीट बढ़ेंगी। एजुकेशन के लिहाज से और खास करके स्टूडेंट्स के लिए इस बजट के अंदर क्या रिएक्शन लोगों के बीच से सामने आ रहा है, क्या वो इस में मान रहे हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि उम्मीद की जा रही थी कि कोटा में जो, क्योंकि इस बार वैसे भी बच्चे जो है कोचिंग के बच्चे जो है वो कम आए हैं, तो कोचिंग इंडस्ट्री को कैसे बूस्ट अप मिले। तो ये जो सीटें बढ़ाई गई है, बजट में जो घोषणा की गई है, उससे जाहिर तौर पर जो है कोटा में बच्चों का मूवमेंट होगा, क्योंकि देश भर से बच्चे मेडिकल और इंजीनियरिंग की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए आते हैं। तो ये एक बड़े बजट में बड़ी घोषणा जो की गई है। आईआईटी का विस्तार होगा, इसके अलावा जो मेडिकल की जो सीटें हैं उसमें बढ़ोतरी होगी, आईआईटी की सीटों में बढ़ोतरी होगी, क्योंकि कोटा में करीब 2 लाख बच्चा आता है। तो ये जब घोषणा हुई है इसके बाद अब उम्मीद की जा रही है कि बच्चों की संख्या में जो है अब बढ़ोतरी होगी। मैं इस वक्त जो है मेरे साथ कुछ लोग शहर के मौजूद हैं जो किसान तबके से भी ताल्लुक़ रखते हैं, इसके अलावा जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉई, सरकारी नौकरी वाले भी लोग हैं, और जो युवा हैं वो भी मेरे साथ मौजूद हैं। तो इन्हीं से जानते हैं कि बजट जो कि अभी आया है किस तरह का। जी, आप कैसे देख रहे हैं बजट को? काफ़ी सारी चीज़ें बजट में दी गई है, एक अध्यापक होने के लिहाज से आप क्या कैसे देखते हैं? आज जो संसद में हमारे वित्त मंत्री निर्मला सिंह जी ने जो बजट पेश किया, उसमें बजट में किसानों के लिए जो कुछ बातें उन्होंने बताई रखी, उसमें सबसे पहले तो जो केसीसी की लिमिट जो 3 लाख थी वो 5 लाख कर दी गई है। और बजट में ये भी कहा है कि जो पीएम किसान निधि है उसको भी बढ़ाकर पीएम किसान निधि किसानों को दी जाएगी। कुछ बातें तो वास्तव में किसानों के हित में है, परंतु जो एमएसपी गारंटी कानून है उसके ऊपर कुछ भी नहीं बोला है। साथ ही जो अग्निवीर जो सेना है, सैनिक है, उनके लिए भी किसी प्रकार का कोई बजट नहीं है, किसी प्रकार की बात नहीं है, सैनिकों के लिए कोई बात नहीं है। साथ ही कोरोना काल में जो जिस प्रकार से कर्मचारियों का 18 महीने का जो वेतन डीए रोक रखा था, उस पर भी किसी प्रकार की बात नहीं है। शिक्षा का बजट कम कर दिया गया है और यहाँ तक कि रक्षा बजट में भी कमी की गई है। साथ ही महंगाई के ऊपर बात नहीं की गई है, क्योंकि जो एलपीजी जो कमर्शियल सिलेंडर है उसमें तो कुछ राहत दी गई है, परंतु जो घरेलू सिलेंडर काम में आते हैं उन पर कोई राहत नहीं दी गई है। जी जी, आपसे जानना चाहेंगे, आप किसानों का प्रतिनिधित्व करते हैं, बड़ी बड़ी बातें किसानों को लेकर के बड़ी घोषणाएं भी की गई है, कैसे देखते हैं आप, किस तरह से स्वागत करेंगे बजट? देखो जी, बजट का स्वागत जो इन्होंने 3 लाख से 5 लाख करे, इसका तो हम स्वागत करते हैं, पर ये तो किसानों पे एक कर्जा है। कर्जा देने से किसान खुशहाल नहीं होंगे। जब तक फसल का गारंटी कानून जो नहीं बनेगा, जब तक हमारे किसान खुशहाल नहीं होंगे। गाँवों से शहरों की तरफ प्लान कम नहीं होगा। गारंटी कानून फसल का जरूरी है। फसल बीमे पे जब बात आती है तो हमें खसरे को पॉइंट मानना पड़ेगा। और दूसरी बात, ये 33% के ऊपर खराब आता है जब फसल बीमा इस पे लागू होता है। और चौथी बात, ये हवाई सर्वे कराते हैं तो उसमें भी डिस्टर्ब होता है किसान, तो ये सर्वे ग्राउंड पे जाके हो। अब दूसरी बात ये है, किसानों पे जो कर्जे हो रहे हैं, पिछली सरकार जो यूपी की सरकार थी उसने कर्जे माफ किए, 75,000 करोड़ जो कर्जा था, आज किसानों पे सिर्फ 2,15,000 करोड़ रुपए कर्जा है पूरे भारत के किसानों पे। तो ये जो सरकारें हैं, ये पूंजीपतियों के 16,00,000 करोड़ करीब कर्जा इन्होंने माफ किए हैं। तो ये किसानों के साथ कुठाराघात है। हमारे गरीब जो भाई हैं, मजदूर वर्ग हैं, कारीगर हैं, बेलदार हैं, उनके लिए तो दोनों सरकारों ने कुछ भी नहीं किया अभी तक। गरीब की भी बात है, इसमें कहा गया है कि जो निर्धन वर्ग के लोग हैं, जो उनको लोन दिया जाएगा, उनको आगे बढ़ाया जाएगा।
एक लोन जो है कर्जा है एक आदमी के ऊपर, लोन दे रहे हैं उसको कर्ज के बोझ में लाद रहे हैं। तो इन्होंने जो है महंगाई के बारे में कोई बात नहीं की, और जो आज जो आम आदमी महंगाई से जूझ रहा है, तो महंगाई कम करने का इन्होंने कोई प्लान नहीं दिया इस बजट में। और खासकर युवाओं के लिए कुछ भी नहीं किया इसमें, जो नौकरी देनी चाहिए थी युवाओं को, बेरोजगारों को, क्योंकि एक बहुत बड़ा तबका युवाओं का है भारत में और बेरोजगारी चरम पर है। आम आदमी इससे हताश है, और जो नवयुवक हैं, पढ़े लिखे डिग्रीधारी और जो डिप्लोमा होल्डर जो हैं, वो आज आत्महत्या करने को मजबूर है। और इस आपसे भी जानना चाहेंगे बजट को लेकर के, क्योंकि बजट में बड़ी युवाओं के लिए भी कई सारी घोषणाएं की गई है, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहता हूं सर, बजट तो हर बार निकलता है, लेकिन बेरोजगारों के लिए बेरोजगारी बहुत कोटा में बहुत मुसीबत बनी हुई है। मैं खुद यहाँ पे 5 साल से गुजारा कर रहा हूँ, मुझे पता है कैसे गुजारा कर पा रहा हूँ। मतलब रोजगार कुछ नहीं है बिल्कुल भी। तो सर ठीक है, एक सवाल जरूर शाकिर जो है वो रोजगार को लेकर के है, क्योंकि कोटा में एजुकेशन हब के तौर पर जब एक पहचान है, तो यहाँ पर लोगों की अपनी एक अलग प्रतिक्रियाएं हैं। रोजगार नौकरी को लेकर के जरूर बात की जा रही है। वापस से जरा पवन का रुख कर लेते हैं। पवन, जरा एक चीज बताइए, हेल्थ सेक्टर को लेकर के भी बड़ा ऐलान किया गया, और इसमें एक और बात की गई है, जो बहुत सीरियस जो बीमारी है, गंभीर रूप से जो बीमारी रहती हैं, कैंसर जैसी बीमारियां हैं, उनके लिए जो दवाइयां उपलब्ध होती हैं, ऐसी कई जो दवाइयां हैं उनमें बहुत हद तक टैक्स फ्री किया गया है, ड्यूटी फ्री कर दिया है। तो इससे जो है कितना प्रभाव पड़ेगा, लोगों का इस पर क्या कहना है? दवाइयां जो बहुत महंगी हुआ करती थी, वो अब सस्ते दामों में मिल सकेंगी। जी जी बिल्कुल शुभेंदु, यहाँ पर लोग हैं, उनसे हम जान लेते हैं। आप बताएं, अभी जैसे कैंसर गंभीर बीमारी है, अब उसको टैक्स फ्री कर दिया है, तो पहले लोग जीवन एक बार हार जाते थे कि जिसको पता पड़ता था वो कैंसर बीमारी से ग्रस्त है, अब प्रॉपर इलाज लेंगे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, आज जो बजट के अंदर कैंसर से संबंधित जो घोषणाएं की है ना, उसके ऊपर टैक्स कम किया है उन्होंने, तो बहुत बढ़िया है। कि अगर ये तो एक अच्छी बात है कि कैंसर एक गंभीर बीमारी है और उसके अंदर लाइलाज भी है और उसके अंदर काफी पैसा लगता है, तो जो वित्त मंत्री जी ने घोषणा करी है वो खुशी की बात है। लेकिन अगर वो इसको टोटली फ्री कर देती तो बहुत ही अच्छा रहता। और दूसरा, हम उनसे ये उपेक्षा भी कर रहे थे काफी कि भाई कैंसर ऐसी गंभीर बीमारी है कि इनको स्टेट के अंदर कैंसर के एक बड़े बड़े कुछ इस तरीके के हब बनाने चाहिए जो टोटल जनता के लिए फ्री हो जाए। तो आने वाले बजट के अंदर या आने वाले इनके कार्यकाल के अंदर हम तो ये उपेक्षा करते हैं। मैं राजस्थान अजमेर से बोल रहा हूँ, तो मैं तो अपने मोदी जी हो, चाहे सीतारमन जी हो, चाहे जो भी हमारे पार्टी के बड़े जो शीर्ष नेतृत्व करते हैं, उनसे ये मांग करता हूं अजमेर की जनता की ओर से और राजस्थान की जनता की ओर से कि इस कैंसर की लाइलाज बीमारी के लिए कोई बड़ा एक सेलिब्रिटी या बड़ा एक हॉस्पिटल या बड़ा कोई ऐसा कार्य एक केंद्र सरकार करके दिखा दे मोदी जी के कार्यकाल में, तो ये आजीवन लोगों को इसकी सुविधा मिलती रहे। शुभेंदु, पब्लिक है और पब्लिक को सरकार हो, केंद्र की हो, राजस्थान की हो, कितना भी बजट में सारी सुविधाएं दे दे, मगर जो पब्लिक की जो डिमांड होती है उसका कोई तोड़ नहीं है। वो चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा आम लोगों को फायदा मिले। और भी यहाँ पर लोग हैं, आपने जैसा भी सुना इनको कि कैंसर बीमारी को लेकर योजनाएं काफी बन चुकी है, सरकार ने टैक्स फ्री कर दिए, दवाइयां काफी महंगी होती है, कीमोथेरेपी होती है, ये सब चीजें बहुत महंगी होती है, लोग इलाज भी नहीं लेते, उनको ये लगता है कि अब तो बस मृत्यु निश्चित है। अब मोदी जी ने, जो सीतारमन जी हैं, उन्होंने दवाइयां वो बिल्कुल टैक्स फ्री कर दी, क्या कहना चाहेंगे? मोदी जी का एक तो बहुत बहुत धन्यवाद, बजट के लिए सीतारमन जी का बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए 200 तरह के अपने है ना डे केयर सेंटर खोले गए कैंसर के, अभी हर पूरे जिलों में खुलेंगे। उसके अलावा अपने 6 तरह की दवाइयां जिन पर टैक्स कम करा गया गवर्नमेंट की तरफ से, और 200 तरह की दवाइयां उन पर फ्री करा गया अभी। उसके अलावा जैसे जल जीवन मिशन है, उसके अंतर्गत अपने हर घर हर जल में अपने घर में कनेक्शन मिलेगा, जो अपने 2028 तक बढ़ाया गया है। उसके अलावा अपने जैसे रोजगार के लिए अपने नए युवाओं के लिए नए अपने केंद्र सेंटर खोले गए हैं ताकि उनको आगे मिलता रहे। और आप क्या कहना चाहेंगे, आज बजट आया है,
जी देखिए, निर्मला सीतारमण जी जो अपने 8वां उन्होंने आज बजट पेश किया है उनके जीवन का वित्त मंत्री के रूप में, तो बहुत ही अच्छा बजट पेश किया है। उन्होंने पहले युवाओं से राय मांगी थी बजट पर, उसके अनुरूप उन्होंने कई मांगे पूरी करी है। युवाओं ने उनको कई राय भी दी थी कि जैसे एआई का आज की तारीख में पूरी दुनिया में बोलबाला है, तो एआई के लिए उन्होंने एक विशेष बजट निकाल के दिया है। इसके अलावा आईआईटी की मांग करी थी, नई आईआईटी की, वो भी उन्होंने पूरी करी है। मेडिकल सीटों को बढ़ाने की मांग करी थी, वो भी उन्होंने पूरी करी है। रोजगार, और मैं एक बताऊंगा कि जैसे मुद्रा लोन था, उसमें भी एक मांग थी कि उसका जो क्राइटेरिया थोड़ा बढ़ाया जाए आर्थिक आधार का, तो उसमें भी 20 करोड़ रुपए तक का बजट बढ़ाया गया है। तो ऐसी कई मांगे थी जो युवाओं की उन्होंने पूरी करी है और अपना पिटारा खोला है। कहीं ना कहीं एक जो 12 लाख तक टैक्स वाली जो छूट दी गई है, ये मैं मानता हूं कि पूरे हिंदुस्तान के आम मध्यम वर्गीय परिवार के लिए बेहद ही राहत की चीज है और बिल्कुल एक निश्चित रूप से सभी पूरे समाज पर इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि 12 लाख तक आय जो होती है उससे कम ही ज्यादातर वर्ग की आय होती है। तो जो टैक्स की राहत मिलेगी कहीं ना कहीं बचत के रूप में काम आएगी। तो एक बहुत ही अच्छा बजट पेश किया है। बिल्कुल, देखिए यहाँ के जो तमाम जो अजमेर के जो शहरवासी हैं, जनप्रतिनिधि हैं, आम लोग हैं, व्यापारी हैं, वो सभी ये कह रहे हैं कि जो टैक्स जो कि 12 लाख में टैक्स फ्री की है, जिनकी भी इनकम है, प्राइवेट सेक्टर में हो या गवर्नमेंट सेक्टर में हो, ये जो बजट है पूरे राजस्थान, पूरे भारत और अजमेर वासियों के लिए एक मील का पवन, और पत्थर यहाँ बिल्कुल पर इसके साबित लिए होगा। जो मिलीजुली सभी लोग प्रतिक्रिया यहाँ है पर, वो सामने आ रही है। और ये जो बजट की बारीकियां हैं ना, और इसको समझने के लिए और इस पर जो चर्चा होती है वो किसी टी स्टॉल, यानी कि जो जहां पर चाय की दुकान है, चाय की थड़ी है, वहां पर इसको बहुत अच्छे से वहां पर चर्चा होती है। और बिल्कुल सही जगह पर आप बैठे हुए हैं, क्योंकि अक्सर ऐसी चर्चाएं इन्हीं जगहों पर होती है, खाने पीने के स्टॉल पर होती हैं या फिर चाय की थड़ी पर होती है। मैं वापस से जरा कोटा लिए चलते हैं। कोटा में हमारे सहयोगी शाकिर भी लगातार बने हुए हैं। शाकिर, एक चीज़ और है, जो 12 लाख रुपए तक की सालाना इनकम है उसको पूरी तरीके से टैक्स फ्री कर दिया गया। इस पर क्या कहना है लोगों का, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी संख्या है जो कि इसमें कवर हो जाती है और मध्यम वर्गीय परिवारों को इससे बड़ी राहत मिली है। नौकरी पेशा लोगों के लिए बड़ी राहत भरी खबर है। जी बिल्कुल, 12 लाख की जो रियायत दी गई है उससे जो है बड़ी राहत मिलेगी, ये बात जो है सभी लोग कह रहे हैं। जी, जो 12 लाख का किया गया है इसमें कैसा, अब आप क्या जो जिन्होंने 12 लाख इन्होंने किया है स्वागत योग्य है। बाकी जो इन्होंने बेरोजगारी को लिए और युवाओं के लिए और महंगाई के कुछ नहीं किया उसके लिए, तो महंगाई का 12 लाख वाली उससे मिलेगा फायदा लोगों को, आपको लगता है? उससे फायदा मिलेगा लोगों को, क्योंकि एक आसान होगा लेन देन की प्रक्रिया जो है लोगों में, इससे थोड़ी सी राहत मिलेगी। जी, ये मध्यम वर्ग के लिए जो है बड़ी राहत है, ये वाली जो घोषणा की गई है बजट। जो 12 लाख के टैक्स में जो रियायत दी गई है, कर्मचारी भी इंतजार कर रहे थे कि जिस प्रकार से वेतन बढ़ रहा है वैसे मतलब पूर्व में किसी प्रकार की रियायत नहीं दी गई थी। 7.5 लाख रुपए तक जो पेंशनर को भी मतलब टैक्स की श्रेणी में लाया गया था, परंतु जो 12 लाख का जो टैक्स रिबेट बढ़ाई है उसमें मध्यम वर्ग के कर्मचारियों को फायदा होगा और उन्हें टैक्स नहीं देना पड़ेगा। साथ ही जो गवर्नमेंट, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, जिस प्रकार से रोजगार के जो साधन है, परीक्षाएं होती है, परंतु परीक्षाएं तो हो जाती है, परंतु परीक्षा होने के बाद पेपर लीक हो जाते हैं। कई बार आज राहुल गांधी संसद में बोल रहे थे कि किस प्रकार से मतलब पेपर आउट हो रहे हैं, रोजगारों के साथ विश्वासघात हो रहा है, परंतु उसके ऊपर किसी प्रकार का मतलब संज्ञान नहीं लिया गया है बजट में। तो पेपर लीक को लेकर भी जो है बात की जा रही है। कई ऐसे बड़े कदम लिए गए हैं शाकिर, और इस बजट के अंदर भी कई चीज़ों का प्रावधान किया गया है और इसमें मिलीजुली जो प्रतिक्रियाएं हैं वो फिलहाल देखने को मिल रही हैं। बहुत शुक्रिया शाकिर, इस पर जानकारी आपने दी। और पवन अटारिया हमारे साथ जुड़े।